नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले 339 अभ्यर्थियों का डिबार किया गया है। इनमें कुछ आगामी 3 वर्षों तक तो कुछ आजीवन भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल चयन बोर्ड की ओर से बीते वर्षों में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थी बैठने, परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने, दस्तावेज सत्यापन में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पेश करने वाले 339 अभ्यर्थियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए आगामी परीक्षाओं से डिबार किया है। इसे लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक रास ने बताया कि डिबार किए गए अभ्यर्थियों की सूची आरपीएससी को भी भेजी जा रही है ताकि वो भी ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में सम्मिलित न होने दें। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही लोगों से मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का आग्रह भी किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं, एक अवसर जो हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाता है और लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्रोत्साहित करने का भी दिन है। यदि उन्होंने पहले से ही पंजीकरण नहीं करवाया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें पूरे भारत से पहली बार मतदान करने वाले मतदाता एक साथ आए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश भर के लगभग 5000 से अधिक आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन में एकत्र हुए लाखों पहली बार मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। प्रदेश में तेज सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। घना कोहरा और शीत लहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घना कोहरा होने की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचाव के लिए लोग हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। श्रीगंगानगर में आज दोपहर 1 बजे तक धूप नहीं निकली थी। ठंड के कारण कंपकपी छूट रही थी। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में मौसम साफ है। तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ जगह पर तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। कहीं कहीं घना कोहरा और शीत दिन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने करीब 13 जिलों में घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। बांसवाड़ा जिले के परतापुर ब्लॉक अधीन अर्थूना के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद मां और परिजन नवजात को अस्पताल में ही छोड़कर भाग गए। गर्भवती को इमरजेंसी में एक महिला साथ लेकर आई थी। डिलीवरी से पहले जरूरी दस्तावेज भी जमा नहीं करवाए थे। इससे महिला के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। नवजात को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया गया है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर उज्जवल जैन ने बताया कि एक गर्भवती को एक महिला अस्पताल लेकर आई। महिला से जरूरी दस्तावेज मांगे तो बताया कि थोड़ी देर में परिजन आकर जमा करवा देंगे। महिला की डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। इमरजेंसी केस होने पर महिला को भर्ती कर डिलीवरी करवाई। कुछ घंटों बाद प्रसूता और महिला नवजात को छोड़कर चले गए। अस्पताल प्रशासन ने अर्थूना थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव कलसाड़ा में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की मौत हो गई। घर में 2 बेटियों की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही मां की मौत की सूचना मिली, पूरे घर में हाहाकार मच गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतका की 2 बेटियों की शादी 10 दिन बाद होनी है। बयाना सदर थाना एसएचओ जयप्रकाश परमार ने बताया कि गांव कलसाड़ा में ट्रैक्टर की टक्कर से 45 वर्षीय महिला किरण चौधरी की मौत हो गई। महिला अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने जा रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आए ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मृतका किरण की 2 बेटियों की शादी 4 फरवरी को होनी है। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे थे। महिला की मौत से कोहराम मच गया। प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर उसकी सूचना अब संस्था प्रधान व परीक्षक को 3 दिन पहले शिक्षा विभाग को देनी होगी, क्योंकि विभाग के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएं 18 जनवरी से 14 फरवरी के बीच और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 जनवरी से 20 फरवरी के मध्य संपादित की जा रही हैं। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि प्रायोगिक परीक्षाओं की सूचना कार्यालय को मेल करनी होगी और दिए गए लिंक पर गूगल फॉर्म आवश्यक रूप से भरना होगा। सूचना नहीं देने वाले संस्था प्रधान व परीक्षक पर बोर्ड नियमानुसार
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। करौली महिला थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के फरार 2000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपनी जगह बदल रहा था। पुलिस अपहरण करने के साथ देने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। थाना अधिकारी मंजू फौजदार ने बताया कि 21 नवंबर 2023 को ग्रामीण क्षेत्र निवासी पीड़ित ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को सत्य प्रकाश माली निवासी मनोहरपुर और उदल माली निवासी कच्चीपुरा अपहरण कर ले गए। आरोपी उदल माली पर नाबालिग से रेप का भी आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी उदल माली को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस साथ ही आरोपी सत्य प्रकाश की तलाश कर रही है। बूंदी सदर थाना क्षेत्र में टनल के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पिता को चोट आई है। पुलिस ने डंपर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई जयसिंह ने बताया कि तालाब गांव से बाइक सवार पिता पुत्र मेघा रावत की झोपड़िया गांव के लिए जा रहे थे। टनल के आगे निकलने के दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 17 वर्षीय कपिल रैगर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता अनिल रैगर को चोटें आई हैं। एएसआई के अनुसार बाइक सवार किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने डंपर को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया है। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर डंपर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा जिले में फर्जी तरीके से रोगियों को सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र जारी कर करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में चिकित्सा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में दौसा जिले के 6 डॉक्टरों सहित अन्य जिलों के 3 डॉक्टर और दौसा के 11 चिकित्सा कर्मचारियों को एपीओ कर दिया गया है। दरअसल दौसा में सिलिकोसिस मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। वहीं चिकित्सा विभाग को लगातार चिकित्सकों की ओर से मिली भगत कर रोगियों को फर्जी तरीके से सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत मिल रही थी। लगातार शिकायत मिलने और करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका के चलते प्रधानाचार्य और नियंत्रण मेडिकल कॉलेज जयपुर की ओर से राज्य स्तरीय चेस्ट रेडियोग्राफ कमेटी का गठन किया गया। मामले की बारीकी से जांच करने पर मामले में करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया है। जोधपुर जिले में बब्बर खालिस्तान इंटरनेशनल और पंजाब में सक्रिय आतंकी संगठनों को जोधपुर से हथियार सप्लाई का बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग को भी हथियार देने की बात सामने आई है। चिंता का विषय यह है कि आतंकी संगठनों की यहां तक पहुंच है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले बदमाश जोधपुर और फलौदी के हैं। इनमें एक होटल कर्मी भी है। बदमाश मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर सप्लाई करते हैं। दरअसल पंजाब की एजीटीएफ ने फलौदी के लोहावट में गत दिनों मूलराज नगर गांव निवासी कैलाश खेचर को गिरफ्तार किया था। उससे 30 कैलिबर चाइना मेड पिस्तौल व 8 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उससे पूछताछ के आधार पर जोधपुर डीएसटी एजीटीएफ ने खेड़ापा थाना अंतर्गत बावड़ी में एक होटल संचालक को गिरफ्तार कर एक पिस्तौल जब्त की। पूछताछ में सामने आया कि होटल संचालक बब्बर खालसा व अन्य आतंकी संगठनों को 85 हथियार सप्लाई कर चुका है। बीकानेर जिले में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि घने कोहरे के चलते जयपुर रोड बाईपास पर एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 बीएसएफ जवान समेत 4 लोग जख्मी हो गए, वही एक की मौत हो गई है। नापासर थाना अधिकारी संदीप पूनिया ने बताया कि जयपुर की ओर से आ रही एक कार राजमार्ग बाईपास सर्किल के पास टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। साथ ही बताया जा रहा है कि ये सभी जवान दिल्ली से राजस्थान आ रहे थे। इसी बीच बीकानेर में हादसे के शिकार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।